जानना चाहते हैं, राजगढ़ की जनता जानना चाहती है, एक घर में कितना पानी देने का नियम है। अच्छा सर, कलेक्टर साहब ने और आपने एक अभियान चलाया हुआ है, टोटी लगाओ अभियान, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है इसको लेकर? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है अफसर से मुलाकात। आज के हमारे मेहमान हैं जल निगम के महाप्रबंधक श्री एस के जैन साहब। इनसे हम राजगढ़ में गांव-गांव में जो पानी पहुंच रहा है नलों के माध्यम से, उसकी तमाम तरह की जानकारी इनसे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, सवालों का सिलसिला। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी इसमें पोस्ट क्या है थोड़ी? देखिए, मेरा पूरा नाम सुरेंद्र कुमार जैन है। मैं सागर जिले का रहने वाला हूँ। 1950 में मैंने जबलपुर से बी किया था और 1988 में पीएससी के थ्रू मैं एज एसडीओ पीएचई आया था और मेरा प्रमोशन एक ही प्रमोशन हुआ है 2008 में। इसके पहले मैं प्रधानमंत्री सड़क में 5 साल जनरल मैनेजर रह चुका हूँ और उसके बाद मैंने अपनी 37 सालों की अपनी सर्विस के दौरान मैंने किसी को प्यासा नहीं रखा। लोग जानते हैं कि जैन साहब अगर हैं इसका मतलब है पानी की गारंटी है और आज मैं उसको महसूस करता हूं और मेरे को गर्व महसूस होता है। पहला सवाल तो यही है सर कि जैसे बहुत सारे लोग पानी को व्यर्थ बहाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? देखिए, ये आम आदत है कि हम गांव में सप्लाई देते हैं, टोटी निकाल के लोग फेंक देते हैं और टोटी निकाल के फेंकने के कारण पानी का बहुत दुरुपयोग होता है और वेस्टेज होता है। उसके कारण हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बढ़ जाता है और व्यय भी बढ़ जाता है और इसके कारण से समस्याएं, जिन घरों में पानी मिलना चाहिए आधे घरों में कम प्रेशर से पानी आता है। देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं कि अपना 1313 गांव में से 948 गांव को हमने कनेक्ट कर दिया है और जिसमें से 745 गांव में करीब करीब हमारा रेगुलर पानी पहुंच रहा है। लेकिन मुख्य समस्या जो आपने अभी मेरे से पूछा कि ये दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, तो ये दुरुपयोग रोकने के लिए मेरा कलेक्टर साहब से, सीओ साहब से हमेशा चर्चा होती रही और एक विकल्प निकल के आया कि क्यों ना हम घरों में टोटी लगा के इस वेस्टेज को रोका जाए। तो पिछली बार सुस्तानी में माननीय कलेक्टर महोदय, सीओ साहब और मेरे स्वयं के द्वारा भी टोटी लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है और उसके रिजल्ट भी कुछ अच्छे आने लगे हैं। कैसे टोटी? कई घरों में तो सर आज भी नलों में टोटी नहीं है, कई मैंने देखा है। देखिए, क्या है कि ये बहुत बड़ा अभियान है, लोगों की आदत बदलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अभी हमने प्रयास किया है और शुरुआत की है। इस शुरुआत के दौरान एक और योजना में हमने काम किया है, वो है 24 घंटे 7 दिन, 24 गुणा 7 योजना। मतलब 24 घंटे 7 दिन गांव में पानी मिले और उसके लिए हमने एक प्रयास किया है। यह प्रयास कुंडी बे ग्राम राजगढ़ विकास खंड में जो आता है उससे प्रारंभ किया गया। उसमें 147 घरों की बस्ती है। तो उसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि पहले जो 147 घरों में से 20 घरों में पानी एकदम कम आता था, 20 में और बिल्कुल लो प्रेशर आता था और बाकी गांव में वेस्टेज होता था और एक 1 लाख लीटर की टंकी 2 घंटे में खत्म हो जाती थी। अच्छा। उसके उसके बाद जो ऑपरेटर है वो उसका भी एक प्रॉब्लम रहता था कि हमें कम मिला, हमें जो अलग अलग बाल्ब चालू करता था, 7-8 मोहल्लों के बाल्ब चालू करता था, तो वो परेशान हो जाता था क्योंकि शिकायत बनी रहती थी। कोई टिल्लू पंप लगा लेता था, कोई वेस्टेज करता था, कुछ करता था। तो उसमें ये चूंकि शासन की एक योजना थी तो हमने सोचा कि एक अच्छे गांव से इसकी शुरुआत की जाए। कुंडी बे हमारा गांव अच्छा था, समय पे वो पैसा भी देता था, जल कर की राशि भी देता था, तो मैंने कहा कि चलो इसको शुरुआत करते हैं। तो शुरू में हमने सभी गांव को जोड़कर एक अच्छी ग्राम सभा की, लोगों को समझाया कि अगर अपन संयम से काम लेंगे और आप दुरुपयोग नहीं करेंगे तो जल निगम से मिलकर और आपसे सहयोग लेकर हम 24 घंटे और 7 दिन पानी चालू कर सकते हैं। और जब हमने 24/7 चालू किया, सभी घरों में टोटी लगाई गई, सारे वाल्व को ओपन किया गया और 7 दिन का हमने ट्रायल किया। तो 7 दिन के ट्रायल में
कुछ जो प्रेशर बढ़ने के कारण कुछ पाइपलाइन में लीकेज भी आए, वो हमने ठेकेदार के माध्यम से ठीक कराए। तो पहले दिन जो हमारी कंजम्पशन था वो 1 लाख से ऊपर हो गया, दूसरे दिन का कंजम्पशन भी 1 लाख लीटर से ऊपर गया, हमको टंकी दूसरी बारी भरना पड़ी। लेकिन तीसरे दिन फिर हमने जाके घर घर समझाया कि देखिए पानी 24 घंटे आएगा, आप इसको स्टोर करके मत रखें। तीसरे दिन से फिर वो गांव वालों ने हमारा बात समझी कि हाँ यार पानी तो डेली आ रहा है, अब तो आना ही है। तो फिर उनका कंजम्पशन घटना शुरू हो गया, 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से लेके वो 60 लीटर पे आया। फिर 20-25 दिन हमने और वॉच किया, तो आज 1-2 महीने पूरे होने को हैं। ये 28 नवंबर की बात है और आज हम 27 फरवरी बात कर रहे हैं, तो 2 महीने पूरे होने को हैं। अब 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कुंडीबे में पानी खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टंकी 2 घंटे में खाली होती थी, अब वो 48 घंटे में खाली हो रही है। और उनकी जो बिलिंग है, जो मेरी 12,000 के आसपास की उनकी जो बिलिंग आती थी, वो अब आधी हो गई है, 6,500। अभी हमने सचिव सभी मीटिंग के दौरान बात की, 6,500 हो गई है। तो ये बहुत अच्छी अभिनव पहल है और इसका सफलता मिली। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं, राजगढ़ की जनता जानना चाहती है, एक घर में कितना पानी देने का नियम है? एक देखिए, अभी जो हर टोटी में जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देने का अर्थ है। हम 5 लोगों की फैमिली मानते हैं, तो 275 लीटर पानी एक परिवार को मिलना चाहिए। हमारी योजना 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर डिजाइन है, तो मैक्सिमम हम 350 तक दे सकते हैं। तो 275 लीटर से लेके 350 लीटर तक पानी होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारी टंकी डिजाइन भी है। तो शुल्क कैसे लेते हैं फिर, कितना उसका? शुल्क हमारा एक बल्क मीटर लगा होता है जो पर डे मापता है कि हमने टंकी में कितना पानी, टंकी में पानी से गांव में कितना पानी गया। उसकी मीटर रीडिंग, महीने की जो रीडिंग होती है, उसमें 6 रुपये 50% प्रति 1000 लीटर, 6 रुपये 50 प्रति 1000 लीटर के रेट से जो जल कर होता है वो पंचायत हमें जमा करती है, वो पंचायत प्रति घर 100 रुपये कलेक्शन करती है। सर, आपके द्वारा पहुंचाया गया जल ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी पीने लगी है, उसकी शुद्धता को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब ये कैसा पानी है? मतलब देखिए, ये मान के चलें कि ये जो पानी है ये बिसलरी की स्टैंडर्ड का पानी है। मेरी 5 परियोजनाओं में 5 लैब काम कर रही है। मैं स्वयं जाके उनको देखता हूँ, उनके 10 पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं। जब हमारा पूरा पानी चेक होता है तब वहां से डिलीवर होता है, और बीच बीच में हम लोग दूसरे क्रॉस चेक भी करते हैं, दूसरी लैब से भी चेक कराते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी लैब की कोई गलती हो जाए। तो इस शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा शुद्ध पानी होता है। कई बार बीच में कोई लीकेज आ जाता है, उसके कारण से कभी मटमैला पानी आ सकता है, तो जैसे हमारे पास रिपोर्टिंग आती है वो भी हम चेक करते हैं। और मेरा महीने में एक सिस्टम है कि हमारा दूरस्थ गांव का हम सैंपल लैब में बुलवाते हैं, उसमें क्लोरीन की मात्रा अगर 0.2 ppm होती है, मतलब पानी ठीक है, तो वो हम लोग चेक करते हैं। फील्ड टेस्ट किट भी हमने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दे रखी है, वो लोग भी उसको ग्राम के स्तर पर चेक करते हैं। मतलब गांव वाले बहुत सारे सोचते हैं कि पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, शुद्ध है नहीं है, ऐसी भ्रांति भी लोगों में है। देखिए, भ्रांति दूर करने के लिए हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हर जो आंगनबाड़ी है और हमारे आशा कार्यकर्ता है और गांव का ग्राम पंचायत है, उस स्तर पर फील्ड टेस्ट किट दी हुई है। तो उनका हम प्रशिक्षण देते हैं बार बार कि ये कैसे, इसमें पीएच कैसे नापेंगे, रेसिडुअल कैलोरीन कैसे नापेंगे, कौन सी चीज कहाँ से वो नापेंगे, तो अपने सामने चेक करते हैं और कार्ड से मिलाते हैं, तो उनको विश्वास हो जाता है मिला। अच्छा सर, कलेक्टर साहब ने और आपने एक अभियान चलाया हुआ है, टोटी लगाओ अभियान, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है इसको लेकर? पब्लिक का रिस्पांस लाना पड़ेगा, उसके लिए अभी हम प्रथम तौर पे हर परियोजनाओं से सरपंच सचिव की एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और गांव में एक अभियान की तरह हम ले रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, क्योंकि ये प्राथमिक तौर है, इसमें हमें थोड़ा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वैसे हमने 151 धारा कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब ने 151 धारा भी लगा दी है कि यदि कोई व्यक्ति पाइपलाइन तोड़ता है या टोटी तोड़ता है तो उसको 151 धारा के अंदर जेल की सजा भी हो सकती है। अभी तक हुआ क्या, किसी पर मामला दर्ज हुआ है अभी तक? अभी मामला 151 में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 151 दर्ज के लिए हमने प्रकरण भेजा था, उसके पहले ही उसका निवारण हो गया। हम भी चाहते हैं कि जनता को जो है ना, इस धारा के अंतर्गत हमें ना देना पड़े, जनता जागरूक हो जाए, वो अपनी जवाबदारी समझे, यह पहली महत्वपूर्ण बात है। ये तो इसलिए होता है कि कोई अगर नहीं मानता है
तो उसके लिए हम उस धारा के अंतर्गत अंदर करा सकते हैं। सर पूरे जिले में 6500 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। 6500 किलोमीटर का नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। 5 परियोजनाएं हमारी हैं। एक हमारी कुंडलिया से है जिसमें 534 गांव हैं। जहां पर बैठे हुए मोहनपुरा इससे 421 गांव हैं। हमारी गोरखपुरा है उसमें 156 गांव हैं। बांकुरा में हमारे 125 गांव हैं। और एक पार्वती से आधारित योजना है पहाड़ का, उसमें 77 गांव हैं। तो ऐसे 1313 गांव को हम पानी पहुंचाएंगे। और उसमें ये मान के चलो कि 4 हमारी योजनाएं लगभग पूर्णता की ओर है। सिर्फ कुंडलिया में हमें इस बार काफी काम करना है और जो लोगों का सहयोग हमें मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जून तक 1313 गांव का फिगर भी हम पूरा करेंगे। सर ये जो गांव में बहुत बार विवाद की स्थिति भी बनती है, लोग पैसे तो देते हैं लेकिन पंचायतों में वो कहाँ जमा करे, पंचायतों में खाते में जमा ही नहीं हुआ, ऐसी विवाद की स्थिति भी होती है। तो ये क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे आता है पैसा? देखिए अभी तो जब हम लोग 1 साल पहले फिजिकल हाथ से बिल जारी करते थे और पंचायतों को पहुंचाते थे, फिर वो पैसा जमा करते थे, तो काफी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी और ये हमारा महीना निकल जाता था बिल बांटते बांटते। लेकिन जब से पंचायत पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है तब से हमारा बिल बांटना कम हो गया है। मेरे यहाँ एक गूगल शीट होती है जिसमें डेली किस गांव को कितना पानी दिया हुआ है वो दर्ज होता है। 30 दिन में जितना भी पानी हमने उस गांव को दिया होता है उसका 6.5 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसका रेट ऑनलाइन जनरेट हो जाता है बिल। और पंचायत पोर्टल से पंचायत सीधा बैठ के वो पंचायत पोर्टल से पेमेंट करती है। लेकिन ये प्रक्रिया में एक इशू ये आ रहा है कि पंचायत के जो लोग हैं या पंचायत सचिव हैं अभी उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो कलेक्शन है वो कम हो रहा है। फिर भी हम अपने यहाँ के ONM की टीम को भेज के उनको परस्यू करते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल देना शुरू कर दें। देखिए जनता जनार्दन होती है और हम तो जनता को हमेशा सलाम करते हैं। कल भी मैं कुंडी वे में सलाम करके आया कि मैं कुंडी वे की जनता को इसलिए सलाम करूंगा कि उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया। इसलिए नहीं कि 24/7 हो गया, उनको 24 घंटे पानी मिलने लगा, क्योंकि जब हमने पहला गांव सेलेक्ट किया था तो मेरे स्वयं विश्वास नहीं था कि ये संभव हो सकेगा। लेकिन कुंडी पे फिजिकल काम करना मेरा काम था, लेकिन उसको वेस्टेज को कम करना ये कुंडी वे ने दिखाया। तो उन्हें हमें एक आशा की किरण जगाई कि नहीं ये संभव है। इसलिए मैं उनको हमेशा कुंडी वे को तीर्थ मानता हूं और कुंडी की जनता को सलाम करता हूं कि उन्हें एक रास्ता दिखाया और पूरे जिले के गांवों को 24/7 करने का रास्ता प्रशस्त किया। इसलिए जनता हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि रही है और जनता का सहयोग इस राजगढ़ में बहुत अच्छा मिलता है और मैं विश्वास रखता हूं कि हमें सहयोग करेगी और सहयोग करेगी तो नए नए आयाम यहाँ लिखे जाएंगे, नई नई कहानी लिखी जाएंगी। तो राजगढ़ वालों ये थे पूरे राजगढ़ को पानी पिलाने वाले सर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।